आधे आधे घंटे में पानी बोतल लेना पड़ रहा है। गर्मी के कारण कहीं जाने की इसी इच्छा नहीं हो रही। कल मेरी बहुत तबीयत भी बिगड़ गई थी। बहुत गर्मी हो रही है इधर, बहुत धूप है। मैं 2 बार बीमार पड़ गई इधर। क्या दुनिया तबाही के मुहाने के करीब पहुंच चुकी है? क्या धरती का वजूद भयंकर संकट में है? क्या हिमालय से बर्फ गायब होने वाली है? क्या समंदर शहरों को निगलने वाला है? लगातार मौसम बदल रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। क्या ये महाविनाश की आहट है? जिस तरह के हालात हैं, उससे मानव सभ्यता पर संकट नजर आने लगा है। सवाल ये है कि देश में पड़ रही इस भीषण गर्मी की वजह क्या है? इस समय गर्मी के 2 कारण हैं। एक तो है कि जंगल जितने हैं सब जल रहे हैं, उसमें आग लग रही है, और उसके अलावा जो पत्ते बचे हुए भी वो भी जो है पेड़ गिर जा रहे हैं और उसमें पत्ते नहीं हैं और सूखे पेड़ हो रहे हैं। और गर्मी जैसे कि और जगह बढ़ रही है तो वो भी सूरज की किरणों से तो तप रही है ज़मीन। पत्थर जो है वो गर्म हो जा रहे हैं और वो ठंडे नहीं होते हैं। क्लाइमेट चेंज इतनी ज़ोरों से हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़ोरों से बढ़ती जा रही है। सारे पेड़ पौधे मर जा रहे हैं, सारे जगह पे कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, सारे जगह पे कहीं पर भी जो है पानी के जो पहले तालाब होते थे वो नहीं हैं। अब पेड़ जो है सब ख़त्म हो रहे हैं, सब जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं। तो इन सब वजह से जो है ज़मीन तप रही है, तो गर्मी जाएगी कहाँ? तो गर्मी को तो अल्टीमेटली बाहर निकल के आके लोगों को सताना ही पड़ेगा ना। जानकारों के मुताबिक भीषण गर्मी के 2 अहम कारण हो सकते हैं। मसलन पहली वजह है अल नीनो, जो प्रशांत महासागर में पानी के असामान्य गर्म होने की वजह बनता है। दूसरी वजह है दक्षिणी हिस्से से आने वाली गर्म हवाएं, जिनके धरती की सतह के करीब आने से गर्मी बढ़ जाती है। इसके साथ ही बेतहाशा बढ़ती आबादी और शहरीकरण हर साल लगातार बढ़ती गर्मी की बड़ी वजह है। 1951 से शहरी आबादी में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। 1991 में 22 करोड़ लोग शहरों में रहते थे, तो 2011 में शहरी आबादी 38 करोड़ से ज्यादा हो गई। अनुमान है कि 2030 तक 60 करोड़ से ज्यादा भारतीय शहरों में रहेंगे, जो अमेरिका की पूरी आबादी का 2 गुना है। देश में नए नए शहर बसाए जा रहे हैं। शहरीकरण के चलते जंगल, खेत, खलिहान कैसे खत्म होते जा रहे हैं, इसे देश की राजधानी दिल्ली के हालात से समझा जा सकता है। दिल्ली और उसके आसपास कंक्रीट के जंगल बसते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते शहरीकरण के चलते जल, जंगल, जमीन, इन तीनों पर कंक्रीट के जंगलों का कब्जा होते जा रहा है। इमारतों की आपको कतार दिखाई पड़ेगी जैसे ही आप दिल्ली की सीमा को क्रॉस करेंगे, और इसका सीधा असर पर्यावरण पे पड़ रहा है। उसके चलते जो हीट वेव है उस पर पड़ रहा है। तापमान बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि अब जो ज़मीन, जो पेड़ पौधे, जो बीच के खेत और यहाँ तक कि जो वन क्षेत्र है जो कि पर्यावरण की नींव हुआ करते थे, उन पर अब शहरीकरण की बुरी तरह से मार पड़ती जा रही है। दिल्ली ही नहीं, मुंबई के हालात भी कमोबेश ऐसे ही हैं। मुंबई दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुकी है। इसी साल फरवरी में AQI के आधार पर मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था। मुंबई में 40 लाख से ज्यादा गाड़ियां दौड़ती हैं। प्रति किलोमीटर के हिसाब से 600 कारें सड़कों पर दौड़ती हैं। नई और हाई राइज बिल्डिंगें हवा के पैटर्न को बदल रही हैं। इससे समुद्री हवा का असर कम हो रहा है। पिछले साल BMC ने बताया था कि मौजूदा वक्त में
मुंबई में 6000 से ज्यादा लोकेशंस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा असर हो रहा है। दिल्ली और मुंबई ही नहीं, देश के हर हिस्से में हालात ऐसे ही हैं। यही वजह है कि हर बीतते साल के साथ गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक लू और गर्म हवाएं हर साल दुनिया भर में 1,53,078 जिंदगियों को निगल रही हैं। इससे ज्यादा परेशान करने वाला और क्या हो सकता है कि इनमें से हर 5वीं मौत भारत में हो रही है। यदि आंकड़ों की माने तो भारत में लू की वजह से हर साल औसतन 31,748 मौतें हो रही हैं। ऐसे में बढ़ती गर्मी और लू से बचाव के लिए कहीं ज्यादा संजीदा रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में धरती के और भी गर्म होने की आशंका है। सच्चाई भी यही है। जाहिर है कुदरत ऐसे ही नाराज नहीं है। इस बर्बादी और तबाही का जिम्मेदार कहीं ना कहीं से इंसान ही है।